Hello students, I'm Sonal Bardwaj. You are watching Basic Land Academy. This is calculation part episode 8 chapter electricity. तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के मजे लेते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही है, सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, आपको डायग्राम्स बनाने हैं इस क्वेश्चन में। आज इस एपिसोड में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी हॉट्स क्वेश्चन होंगे। So with the help of diagram, how you would connect three resistors, each of resistance 6 ohm। आप डायग्राम की मदद से बताइए कि आप 6 ओम के 3 रेसिस्टेंसेस को किस तरह से कनेक्ट करेंगे ताकि उनका कॉम्बिनेशन, रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की वैल्यू 9 ओम और 4 ओम आ जाए। आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात, यदि हम तीनों रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दें तो 6 ओम 6 ओम 6 ओम 18 ओम आ जाएगी। नहीं, 18 ओम नहीं चाहिए मुझे तो 9 ओम चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक रेसिस्टेंस को सीरीज में रखते हैं और दो को पैरेलल में जोड़ देते हैं। दो को पैरेलल में जोड़ देते हैं, ठीक। ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम। क्या ये 9 ओम आएगी? क्या ये 9 ओम आएगी? देखते हैं। या फिर तीनों को हम पैरेलल में करते हैं, वो भी एक है, तो तीनों को पैरेलल में भी करके देखेंगे हम। तो पहले ये देखते हैं, 6 ओम पैरेलल में है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/r'। इन दोनों के ओवरऑल रेसिस्टेंस को हम r' मान लेते, तो 1/r' इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 2/6 1/3, मतलब r' इक्वल टू 3। और इधर 3, ये r' 3 हो गई और ये r1 हमारी 6 हो गई। 6 प्लस 3 9। तो ये हमारी सही है। समझ में आ गई आपको कि 9 ओम यदि मुझे चाहिए इन तीनों रेसिस्टेंस को कनेक्ट करके, तो हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। अब सेकेंड नंबर है कि हमें 4 ओम लाना है। 4 ओम लाना है। हम क्या करते हैं, हम तो बस ट्राई ही कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, अब तीनों रेसिस्टेंसेस को हम पैरेलल में कर देते हैं। 6 ओम 6 ओम 6 ओम। तो इसकी ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, मतलब 3/6। 3/6 हो गई, 1/2 हो गई, मतलब r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 हो गई। तो ये भी नहीं होगी, ये वाली नहीं होगी, ये वाली नहीं होगी। समझ में आ गया? ये वाली नहीं होगी, ना ही सीरीज वाली होगी, ना ही ये। सीरीज वाली हो गई थी कितने? 18। तीनों को हम जोड़ दिए थे। 4 केसेस होंगे इसमें। एक केसेस सीरीज वाला था, दूसरा केस इस तरीके से हम 2 को पैरेलल में लिए, सीरीज में लिए। अब पैरेलल में तो 2 आ गया, तो ये नहीं होगी। अब एक और बन सकता है हमारा, ये 2 हम सीरीज में ले लेते हैं और इसी के साथ हम एक को पैरेलल में ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? 2 सीरीज में, एक पैरेलल में। 6 ओम 6 ओम और 6 ओम। सबसे पहले सीरीज वाला काम यहाँ होगा, तो 12 ओम। तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/6। 1/12 प्लस 1/6, 12 एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 3/12 1/4। तो r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 4 ओम। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया कैसे हुआ? तो इस तरीके से हम इसको करते हैं, तब हमारा 4 ओम आता है। यहाँ पे यदि 18 ओम रहता तो तीनों को सीरीज में करते, यदि 2 ओम रहता तो तीनों को पैरेलल करते, लेकिन पैरेलल नहीं करना था।
2 पैरेलल, उसके बाद सीरीज में 2 सीरीज, उसके बाद पैरेलल में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको दी जाते हैं। तो वेरी गुड, समझ में आ गया आपको। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होने वाला है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 रेसिस्टेंसेस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 रेसिस्टेंस जब पैरेलल कंबाइंड हो तब रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आता है 2 ओम, और वही दोनों जब सीरीज में कनेक्टेड हो तब वह 9 ओम आता है। मतलब सपोज कीजिए 2 रेसिस्टेंसेस हैं R1 और R2, R1 और R2। R1 और R2 जब सीरीज में होते हैं तब आती है वैल्यू 9 ओम, और वहीं पे R1 और R2 और R2 जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तब आती है वैल्यू 2। तो ये वाला फॉर्मूला आप समझ रहे हैं, 1/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट हमें 2 दिया गया है यहाँ पे, R इक्विवेलेंट 9। सीरीज के फॉर्मूला ये, पैरेलल का फॉर्मूला ये। समझ में आया? 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन आप लोगों से बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा। अगर आपकी मैथ्स स्ट्रांग होंगी, हल्की से भी आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ी होगी क्लास 10th की, या फिर क्लास 8 में भी फैक्टराइजेशन था, उससे पहले ये वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप बना सकते हो। देखो कैसे करके हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे R1 इक्वल्स टू हम 9 माइनस R2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ R1 इन दिस इक्वेशन। 1/2 इक्वल्स टू 1/R1 इक्वल्स टू 9 माइनस R2, तो 9 माइनस R2 लिख दिया हमने, प्लस 1/R2, कोई दिक्कत, 1/R2। अच्छा, बच्चे को कभी कभी R2 लिखने में प्रॉब्लम होगा, तो आप यहाँ पे मान सकते हो लेट R2 बी x, लेट R2 बी x। R2 को आप x मान सकते हो तो x करके बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आप R2 करके भी बना सकते हो, लिख सकते हो। तो हम यदि आप x बोलते हो तो मैं यहाँ पे x ही लिख देता हूँ। आप x के जगह R2 भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं आराम से। 9 माइनस एक्स इंटू एक्स, 9 माइनस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स, एक्स कैंसल, 9 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू 1/2। इस तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं 9 बाय एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू 18। ये हो सकती है। इसी को हम इधर लाते हैं, देखिए 9x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 18, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास निकल सकती है। अब आप फैक्टराइजेशन के तरीके से आप फैक्टराइज करो इसको, फैक्टराइज करने के बाद आपको आंसर मिल जाएंगे। एक्स इक्वल माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 आप जानते हो कैसे इसको बनाते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच वाले का ऐसा को क्या करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें ताकि वैल्यू वही आ जाए, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर। देखो माइनस 6x माइनस 3x मल्टीप्लाई किए 18x स्क्वायर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई किए 18x स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है आपको? x माइनस 6 माइनस 3 x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x के जगह आप R2 भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैंने एक स्टेप गायब की, यदि आपको लिखना है तो आप ऐसा करके लिख सकते हो। एक स्टेप ये मैंने गायब कर दी थी यहाँ पे। x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 3। तो R2 की वैल्यू 6 भी आएगी, R2 की वैल्यू 3 भी आएगी। तो R1 की वैल्यू क्या आएगी? जब R1 की वैल्यू 6 रखेंगे, R1 की वैल्यू 6 रखेंगे तो R2 हमारी R2 की वैल्यू जब हम 6 रखेंगे तो R1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, और जब R2 की वैल्यू 3 रखेंगे तो R1 की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये चीज समझ में आया? R2 की वैल्यू जब 6 रखेंगे तो R1 3 आ जाएगी, R2 यदि 3 रखेंगे तो R1 6 आ जाएगी। ये समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड। तो यही है, 2 रेसिस्टेंसेज होंगे R1 और R2 जो कि 6 ओम और 3 ओम होंगी। दोनों को पैरेलल हम जब जोड़ेंगे तो आएगी 2 ओम, और दोनों को जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो आएगी 9 ओम। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड।
पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अ रेसिस्टर ऑफ 8 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल। 8 ओम का रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है विथ अनदर रेसिस्टर एक्स। एक्स के साथ 8 ओम की एक रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे फिगर बना सकते हैं, ऑफ कोर्स बना सकते हैं फिगर। ये 8 ओम हो गई और एक रेसिस्टर है एक्स, एक रेसिस्टर है एक्स। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं और द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4.8। और जो आर इक्विवेलेंट आई है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है 4.8 ओम। तो रेसिस्टर एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो बस फॉर्मूला लगाना है 1/R इक्विवेलेंट। ये तो आप ऐसे चुटकियों में बना सकते हो, इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपको। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/x। आर इक्विवेलेंट क्या होगी? आर इक्विवेलेंट दी गई है 4.8। पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, तो 10/48। 10/48। अब देखिए एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे 8x x प्लस 8, कोई दिक्कत? 8x इधर आ सकता है तो 80x/48। यहाँ से 10/6 हम लिख सकते हैं। 8 से कट जाएगा, 8 6 जा 48 और 8 10 जा 80। तो 10x/6 इक्वल्स टू x प्लस 8। 10x इक्वल्स टू 6x प्लस 10x इक्वल्स टू 6 उधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो 6x प्लस और 8 6 जा 48। 6x इधर आ गया तो 10x माइनस 6x मतलब कि 4x। ऐसे 10x माइनस 6x इक्वल्स टू 48, तो 4x इक्वल्स टू 48। x इक्वल्स टू 48/4, 24/2, 12। तो द वैल्यू ऑफ x विल बी 12। इसका मतलब ये x जो होगी ये कितनी होगी? 12 ओम होगी। अब आप चेक कर सकते हो इसको, 8 ओम और 12 ओम को देखो। 1/8 प्लस 1/12 इक्वल्स टू 1/10/48 आएगा कि नहीं आएगा देख लेते हैं। एलसीएम 24 ले सकते हैं। एलसीएम 8 3 जा 10/48 को हम लिख सकते हैं 5/48। तो ये भी आ गया 5/24 आ गया ना। 5/24 हम लिख सकते हैं 10/40 को 5/24। दोनों सेम आ गया ना, सेम आ गया ना। समझ में आ गया बच्चों कैसे बनाइए? वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है फिर से हमको फिगर देना है। फिगर में मुझे कंबाइंड करना होगा रेसिस्टेंस से। देखिए कैसे कैसे करते हैं। यू आर गिवन 3 रेसिस्टेंसेज ऑफ 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम 1 2 एंड 3 ओम। सो बाय डायग्राम्स हाउ विद द हेल्प ऑफ दिस रेसिस्टेंसेज यू कैन गेट 6 ओम 6/11 ओम 1.5 ओम। सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं कि 3 रेसिस्टेंसेस दिए गए हैं, तीनों रेसिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ेंगे, फिर पैरेलल जोड़ेंगे, फिर हम पैरेलल करने के बाद सीरीज जोड़ेंगे, फिर सीरीज देके तब पैरेलल के साथ जोड़ेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो होगा, सबसे पहला हम कैसे बनाएंगे? हम क्या करेंगे, तीनों रेसिस्टेंसेस को हम सीरीज में जोड़ देंगे। एक काम कीजिए, आप लोग कॉपी कलम निकाल के एक बार खुद से आप इसे ट्राई कीजिए, तब फिर देखेंगे कि कैसे बनता। अगर आप लोगों ने ट्राई कर लिया तो मैं बनाऊं। अब देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, तीनों रेसिस्टेंसेस को हम सीरीज में जोड़ देते हैं। सीरीज में जोड़ देते हैं 1 ओम 2 ओम 3 ओम। तो R इक्विवेलेंट जो होगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 1 प्लस 2 प्लस 3 ओम, इट मीन्स 6 ओम आंसर आ गया। 6 ओम आ गया हमारा। 1 नंबर कंप्लीट। क्लियर? किसी प्रकार का कोई कष्ट? बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया ना? वेरी गुड।
अब सेकेंड नंबर है 6/11। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो पैरेलल में करेंगे, सीरीज तो हमारा हो ही गया, अब तीनों को हम पैरेलल में करके देखते हैं, शायद 6/11 आ जाए, अगर नहीं आया तो अब फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। 2 नंबर हम क्या करते हैं, तीनों को हम पैरेलल कंबाइंड कर देते हैं, 1 ओम 2 ओम 3 ओम। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, दिखाई पड़ रहा है आपको, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अब हम क्या करेंगे, 1/1 1/2 1/2 1/3, एलसीएम लेंगे, 6 आ गया, 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11/6। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 11/6, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 6/11 ओम। 6/11 ओम आ गया, वेरी गुड। तो हम जब पैरेलल कंबाइन करेंगे तो हमारा 6/11 आएगा। आपने इसे उतार लिया, चलिए उतार लिया मतलब कॉपी में लिख लिया, या फिर आप लोगों ने बना ही लिया होगा, आप लोग होशियार हो ही। अब थर्ड नंबर क्या करते हैं हम, थर्ड नंबर 1.5 लाना है हमको। थर्ड नंबर में हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, पहले सीरीज उसके बाद फिर पैरेलल, ठीक। अगर इसमें नहीं आया तो हम क्या करेंगे, 2 सीरीज में रखने के बाद दोनों को पैरेलल के साथ जोड़ देंगे। पहले ये ट्राई करते हैं। तो एक इसमें समस्या यह है कि हम सबसे पहले यहाँ क्या रखें, यहाँ पे हम क्या रखें। यहाँ पे यदि हम 2 रखते हैं या फिर यहाँ पे 3 रखते हैं, क्योंकि ये और ये सीरीज, ये और ये सीरीज में है, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ पे कुछ आएगा तो 2 प्लस समथिंग 2 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 प्लस समथिंग 3 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में तो आएंगे नहीं रेसिस्टेंस। तो मुझे लाना है 1.5, तो यहाँ 2 और 3 हम नहीं रख सकते, 1 रख सकते हैं। और यहाँ पे आप 2 ऊपर रखो 2 नीचे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों तो पैरेलल में ही है। तो 2 ओम ऊपर रख दीजिए, 3 ओम नीचे रख दीजिए। अब कंफर्म नहीं है कि 1.5 आंसर आएगा, लेकिन मे भी पॉसिबल हो सकता है आ जाए, तो हम कोशिश करते हैं ऐसा। तो अब 2 और 3 को हम 1/R' मान लेते हैं, इनके रेसिस्टेंस को, इनके ओवरऑल रेसिस्टेंस को R' मान लेते हैं। तो 1/R' इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम 6, 3 प्लस 2 5/6, 1/R' इक्वल्स टू 5/6, R' इक्वल्स टू 6/5। तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1.2 आंसर आएगा इसका, 1.2 आंसर आएगा इसका, 1.2 ओम। अब देखिए ये 1 ओम, ये 1.2 ओम, ये ओवरऑल दोनों को हम जोड़ेंगे। जब R इक्विवेलेंट जब हमको निकालना होगा तो R1 प्लस R' निकालेंगे, तो 1 प्लस 1.2 इट मीन्स 2.2 ओम आंसर आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए 1.5 ओम, तो ये रॉन्ग हो गया ना। तो ये तो होगा ही नहीं, इस तरीके से हमारा कभी नहीं बनेगा। समझ में आ गया बच्चों, ये नहीं होगा। तो अब किस तरीके से हम कंबाइन करेंगे, हम कंबाइन इस तरीके से करेंगे, एक रखेंगे इस तरीके से, अच्छा एक मिनट, दो सीरीज में रहेंगे और तीसरे के साथ वो पैरेलल में रहेंगे। आया समझ में, इस तरीके से रहेंगे, इस तरीके में कंफर्म हमारा बन ही जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, अब हम 1, 2 और 3 को कहाँ रखते हैं, ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है। तो हम तीनों को रख के देख लेते हैं कि कहाँ पे किसको रखेंगे तो कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पे यदि हम 1 रखते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 2 और 3 5 हो गए, तो 5 हो गए, तो 1/5 प्लस 1/1 इक्वल्स टू 1 R इक्विवेलेंट, क्योंकि ये 5 और ये 1, 5 और 1 जब पैरेलल में हो तो क्या होगा आंसर, 5 हमारा एलसीएम, 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6/5, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 5/6। ओहो 5/6 आ गया, इसका मतलब 0 से 0 आ गया, 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 से कम आ गया, लेकिन 1.5 चाहिए था मुझे, तो ये नहीं होगा, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ये अब यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, 1 की जगह हम
2 को रख देते हैं, 2 की जगह 1 को हम रख देते हैं। यहाँ पे 1 नहीं होगा। अब 1 3 की हम बात करते हैं, तो 3 1 हमारा 4 हो गया और ये 2, तो 1/2 प्लस 1/4 करके देखते हैं। 1/2 प्लस 1/4 शायद हो जाए। यहाँ पे हमारा आ गया 4, यहाँ हमारा आ गया 4, 2 प्लस 1 3/4, 4/3, 4/3, ये आ जाएगा 1.2, नहीं 1.2 नहीं, कितनी आ जाएगी, 3 से 4 को डिवाइड कीजिए, 1.3 आ गई, 1.3 आ गई, लेकिन मुझे 1.5 चाहिए ना, तो अप्रॉक्स आया है, कंप्लीटली तो नहीं आया है, 1.5 चाहिए मुझे, तो ये भी नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, अब इसकी प्लेस में 3 के साथ चेंज कर देता हूँ, 3 को यहाँ रख देता हूँ और 2 को यहाँ, कोई दिक्कत। अब देखते हैं कि क्या आता है हमारा। तो ये देखिए 1 और 2 सीरीज में है, तो 3 ओम और 3 ओम, तो 1/3 1/3 3, 1 + 1 2/3, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3/2, मतलब 1.5 ओम, और ये आंसर हमारा आ गया। समझ में आ गया बच्चों? ये हमारा हो गया, 3 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये वो सारे 10 क्वेश्चन है जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि आपको बनानी है, तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कुछ बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी कि सर बता दीजिए, तो मैंने इसे भी बता दिया। समझ में आ गया? वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आपको ये क्वेश्चन बनानी है, हाउ विल यू कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स ऑफ 2 ohm 3 ohm एंड 5 ohm रेस्पेक्टिवली so as to obtain a resultant resistance of 2.5 ohm. Draw the diagram to show the arrangement. इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन एंड में इस क्वेश्चन के एंड में। सबसे पहले तो आप ट्राई करोगे, और ट्राई आप कैसे करोगे, मेहनती बनना है ना, तो शॉर्ट ट्रिक से पहले हम ये देखते हैं। पिछला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही था, उसी ट्रिक पे ये भी बनेगा, लेकिन अभी देखिए 2 ohm 3 ohm 5 ohm तीनों को यदि हम सीरीज में जोड़ते हैं तो नहीं आएगा 2.5, कभी नहीं, 8 + 10 ohm आ जाएगा। यदि हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो पैरेलल में जोड़ के भी आप देख सकते हैं 1/2 + 1/3 + 1/5, इट मीन्स तीनों की एलसीएम यदि आप लोगे तो 30 आएगी शायद, और ये 15, ये हो जाएगी आपको 10, और ये 6, 10 होगी हाँ, और ये हो जाएगी 6। समझ में आ रहा है? ये टोटल हो गई हमारी 31/30, 31/30, तो 2.5 आई नहीं आई, 1 point something होगी इसके आंसर, तो पैरेलल भी नहीं होगी। अब बच गई 2 केस सीरीज पैरेलल वाली, 2 सीरीज 1 पैरेलल, 2 पैरेलल 1 सीरीज। सबसे पहला जो हम करते हैं, करके देखते हैं, सीरीज और पैरेलल वाला। आपको मैं बता दूं कि ये वाला होगा या नहीं होगा, ये मुझे मालूम है, लेकिन आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको चेक करना है कि ये होगा या नहीं होगा। तो आप देखिए 2 ohm 3 ohm और 5 ohm, तो मुझे लाना है 2.5 ना, सेम तरीका 2.5 लाना है, तो 3 ohm तो नहीं दूंगा, 5 ohm तो नहीं दूंगा, 2 ohm दूंगा यहाँ, और यहाँ 3 ऊपर रहे नीचे रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2.5 लाना है, यहाँ पे 3 दूंगा तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2.5 नहीं आएगा हमारा, तो इसीलिए मैंने इसे यहाँ रखा। इन दोनों को यदि मैं लेता हूँ, आपको इन दोनों की यदि मैं 15/8, 1/r dash, r dash equals to 15/r dash equals to 15/8, समझ में आया? 15/8, तो 1 point something आया, ये 1 point something, ये 2 और 1 3 point something, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब जो हमारा लास्ट बच गया वही केस हमारा सक्सेस होगा,
ये हम शुरू में ट्रिक लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए कि ये सारे नहीं होंगे इसलिए आपको पूरे चेक करनी पड़ती है। तो कैसे होगा, एक सीरीज में मतलब 2 सीरीज में और तीसरे के साथ वो पैरेलल कंबाइंड होगा। अब चेक करना यह है कि 2 ओम 3 ओम कहाँ, 5 ओम कहाँ। इतनी जो हम चेक करेंगे ना, इतने जो चेक करेंगे, देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक समझना, आप चेक करके बना लोगे ये तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 5 इस तरीके से चेक करके। लेकिन आपको मैं बता दूं पिछले केस में क्या था, यदि क्वेश्चन सुनिए, यदि 3 रेसिस्टेंसेस दी गई हो, सबसे बड़ा जो हो, यदि बाकी यदि 2 रेसिस्टेंसेस का सम तीसरे रेसिस्टेंस के बराबर आ जाए, 2 रेसिस्टेंसेस का सम यदि तीसरे रेसिस्टेंसेस के साथ आ जाए और सबसे बड़े वाले रेसिस्टेंस का हाफ यदि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दिया हुआ हो, सबसे बड़े वाले का हाफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दिया गया हो, तो हम एक ही तरीका यूज करते हैं, पैरेलल में दोनों 5 ओम होने चाहिए, दोनों पैरेलल में, ये दोनों मिलके 5 ओम, ये 5 ओम, 5 ओम 5 ओम, समझ में आ गया। तो यही ट्रिक था, पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको दिया गया था 1 ओम 2 ओम 3 ओम और निकालना था 1.5, 1 ओम 2 ओम 3 ओम निकालना था 1.5, जो कि 3 का आधा, सबसे ऊपर सबसे बड़ा वही 3 था। 3 रेसिस्टर्स दिए गए थे, 1 और 2 का सम भी 3 है और 3 का हाफ 1.5 निकालना है। तो उसमें भी हमने ऐसा ही किया था, 3 ऊपर रखा था, 1 और 2 नीचे रखा था, 1 और 2 3 और ऊपर 3, तब जाके उसका हाफ बना था ना। तो ये ट्रिक थी, आपको मैं शुरू में भी ये बता सकता था, लेकिन आप इस तरीके से बनाओगे। अब चेक कर लिए, ये अगर इस तरीके के क्वेश्चन रहे तभी आप ये अप्लाई करोगे, यदि 3 रेसिस्टर्स दिए गए हो और 2.5 बड़े वाले रेसिस्टर का हाफ हो, तभी आप इस तरीके से बनाओगे। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। तो ये हमारा इस तरीके से होगा, तब हमारा 2.5 आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, ये 5 हमारा आ गया, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5, 5/2, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 5/2, 2.5 हो। समझ में आ गया? वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मतलब कि ये क्वेश्चन भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, वही फिगर वाली सेम क्वेश्चन है, आप बना सकते हो। हाउ विल यू कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंसेस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम। लेकिन उसमें और इसमें दिक्कत है, 3 और 2 की सम 5 नहीं है ना, 6 है, दोनों की मल्टीप्लाइड है। टू ऑब्टेन a total resistance of 4 ohm and 1 ohm। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, ए नंबर बनाते हैं। यदि हम सीरीज में जोड़ें तो ये 11 ओम हो जाएगा, 5 और ये 5 और 6 11 ओम हो गई। तो सीरीज तो नहीं होगी, पैरेलल करेंगे 2 3 और 6 की यदि पैरेलल करें तो 1/2 1/3 1/6, 6 एलसीएम लेते हैं, यहाँ हो गई 3 2 1 6/6 इक्वल्स टू 1/1, रेसिप्रोकल भी 1। तो ये 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 ओम। तो बी नंबर हमारी बन गई पहले ही, बी नंबर 1 ओम निकलेगी हम जब पैरेलल करेंगे, तब जब पैरेलल कंबाइंड करेंगे तब हमारा होगा 1 ओम, जब पैरेलल कंबाइंड करेंगे तब। तो बी नंबर समझ में आ गई, अब ए नंबर हम देखते हैं कि 4 ओम कैसे आती है। तो हम 4 ओम लाने के लिए एक काम करते हैं, पहले सीरीज में फिर 2 पैरेलल, मैंने आपको बताया है सीरीज और पैरेलल। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या लें ताकि 4 आए, या तो हम 2 ले सकते हैं या तो हम 3 ले सकते हैं, 6 तो लेंगे नहीं क्योंकि 6 से बड़ा हो जाएगा, 2 और 3, तो 2 ले लेते हैं, यहाँ 3 और यहाँ 6, कोई दिक्कत। इन दोनों की यदि हम करेंगे तो 1/R' मान लीजिए, तो
तो 1 बाय आर डैश इक्वल्स टू 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 9, 9 एलसीएम 3 प्लस 1 4 बाय 9, आर डैश इक्वल्स टू 9 बाय 4, 9 बाय 4 और आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 प्लस 9 बाय 4, 4 और 8 प्लस 9 विच इज 17 बाय 4। तो 4 तो नहीं आया, तो ये नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, देखते हैं शायद बन जाए। तो 3 और 2, तो यहाँ पे हमने क्या, अच्छा हमने एक मिस्टेक की, यहाँ पे 6 थी, हमने यहाँ पे 9 ले ली ना। ओहो हो हल्की सी मिस्टेक हो गई, हल्की सी मिस्टेक हो गई। चलिए फिर से चेंज करके बनाते। सबसे पहले यहाँ पे 2 लिए, चेंज करके फिर से बनाते। 1 बाय 3 और 1 बाय 6, 6 एलसीएम 2 प्लस 1 3 बाय 2, 3 बाय 6, 3 बाय 6, आर डैश इक्वल्स टू 6 बाय 3 विच इज 2, ये 2 और ये 2 4। हाँ वाओ वेरी गुड, बन ही गई। पहला अटेम्प्ट ही हमारा सक्सेसफुल रहा। तो इस तरीके से हम जब बनाएंगे तो हमारा 4 ओम आ जाएगा। आर डैश ये आ गया हमारा 2, ये आ गया हमारा 2 और ये 2 मिलके आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 ओम। 4 ओम बन गया, समझ में आ गया। वो हमने उस समय 9 लिख दिया था 6 यहाँ पे, ठीक ना, समझ में आ गया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही हमने सक्सेस पा लिया यहाँ पे, वेरी गुड। और बी नंबर हमने क्या बताया था, बी नंबर में फिगर आपको बनानी है ना, फिगर सिर्फ शो कर देना कि इस तरीके से हम बनाएंगे। और बी नंबर में जब हम तीनों को पैरेलल में रखते हैं तब जाके 1 ओम कंप्लीट होती है। 2 ओम 3 ओम और तीनों को जब पैरेलल में रखेंगे तब जाके 1 ओम बनेगी। समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे सारे क्वेश्चन मजेदार ही होते हैं, लेकिन ये भी मजेदार ही है। तो व्हाट इज सबसे पहला हाईएस्ट एंड बी नंबर है लोएस्ट रेजिस्टेंस विच कैन बी ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग 4 रेजिस्टर्स हैविंग द फॉलोइंग रेजिस्टेंसेस 4 ओम 8 ओम 12 ओम 20। आपको 4 रेजिस्टर्स दे दी गई हैं जिनकी रेजिस्टेंसेस 4 ओम 8 ओम 12 ओम और 24 ओम है। पूछा जा रहा है कि इन चारों को हम किस तरीके से कंबाइंड करें ताकि ए नंबर सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिल पाए, बी नंबर लोएस्ट रेजिस्टेंस मिल पाए। तो आपके जानकारी के लिए मैंने आपको डिस्कशन पार्ट में बताया था कि सबसे पहले तो यदि आपने डिस्कशन पार्ट देखा नहीं है तो आप ऊपर आई बटन पे जाके डिस्कशन पार्ट के ऊपर लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन में होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप एंड स्क्रीन पे आपको आ जाएगी, वहाँ से आप चल जाओगे। तो आपको मैंने डिस्कशन पार्ट में, आप डिस्कशन पार्ट जरूर देखिए, आपको मैंने डिस्कशन पार्ट में यह बताया था कि क्या बताया था, हाँ, कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस जब हम रेजिस्टेंसेस को, जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइंड करते हैं तो हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंसेस मिलती हैं, और सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस जब हम उसी रेजिस्टेंसेस को, उसी रेजिस्टर्स को यदि हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो लोएस्ट रेजिस्टेंस मिलते हैं। लोएस्ट रेजिस्टेंस मिलने के लिए हमें पैरेलल में कंबाइन करना होगा, और यदि हम हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहते हैं तो हमको सीरीज में कंबाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए नंबर है हाईएस्ट रेजिस्टेंस, मतलब सीरीज में कंबाइन करना पड़ेगा। उसकी फार्मूला हमें दी गई है, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। R1 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 24 48 ओम। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 48 ओम। मतलब हाईएस्ट रेजिस्टेंस, इन चारों को कंबाइंड करके हम जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस पाएंगे वो होगी हमारी 48 ओम। अब हमें चाहिए लोएस्ट रेजिस्टेंस, तो लोएस्ट रेजिस्टेंस के लिए हम चारों को पैरेलल कंबाइंड करेंगे।
पैरेलल कंबाइंड करेंगे। तो पैरेलल कंबाइंड करते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। इन सब की एलसीएम 24 निकलेगी। ठीक, 4 24 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12, 12/24, 1/2। आर इक्विवेलेंट हमारी निकल गई 2। ये तो 1/R इक्विवेलेंट थी, तो आर इक्विवेलेंट हमारी आ गई 2। तो लोएस्ट रेजिस्टेंस के लिए हम पैरेलल कंबाइंड करते हैं, हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए हम सीरीज कंबाइंड करते हैं। तो हमारा पैरेलल कंबाइंड हमारा आंसर आ गया 2 ओम, आंसर हमारा आ गया 2 ओम रेजिस्टेंस, और सीरीज में हमने किया था तो आ गया था 48 रेजिस्टेंस। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब ये क्वेश्चन देखिए, यू आर गिवन 101 ओम रेसिस्टर्स। आपको दिया गया है 1 ओम की 100 रेसिस्टर्स दी गई है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट रेसिस्टेंस यू कैन मेक इन अ सर्किट यूजिंग दिस। इनका यूज करके आप सर्किट में हाईएस्ट रेसिस्टेंस कितना क्रिएट कर सकते हो, लोएस्ट रेसिस्टेंस कितना क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस पाने के लिए हम सीरीज में कंबाइंड करते हैं, और लोएस्ट रेजिस्टेंस पाने के लिए हम पैरेलल में कंबाइंड करते हैं ना। तो हाईएस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीरीज में कंबाइंड करेंगे। आर इक्विवेलेंट की यदि किसी एक फिक्स रेसिस्टर की 100 या फिर कुछ नंबर दी गई हो, जैसे कि 4 ओम के 100 रेसिस्टर, 2 ओम के 50 रेसिस्टर्स ऐसे दी गई हो, तो नंबर ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू, रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, यदि हम सीरीज की बात करें, इन सीरीज के लिए जो आर इक्विवेलेंट होगी, सीरीज के लिए जो आर इक्विवेलेंट होगी, नंबर ऑफ रेसिस्टर्स मल्टीप्लाई रेसिस्टेंस ऑफ दैट ईच रेसिस्टर। प्रत्येक रेसिस्टर तो 1 ओम की है, तो 1 वैल्यू 1 ओम, और टोटल नंबर कितनी है, नंबर ऑफ रेसिस्टर 100 रेसिस्टर्स है, आर इक्विवेलेंट हो जाएगी 100। समझ में आ गई? ये क्वेश्चन है, यदि कोई एक रेसिस्टर दी गई हो किसी एक फिक्स रेसिस्टेंस की और कुछ नंबर दी गई हो, तो हम ये फॉर्मूला लगा के सीरीज के लिए करते हैं। और यदि पैरेलल की बात हो, पैरेलल में हम क्या करते हैं, सबसे हम एक फॉर्मूला जानते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 1/R2। तो एक फार्मूला होती है इसके लिए भी, आर इक्विवेलेंट के लिए भी, रेसिस्टेंस ऑफ दैट ईच रेसिस्टर, वो जो रेसिस्टर दिया गया है, एक रेसिस्टर दिया गया है, उस रेसिस्टर की वैल्यू रेसिस्टेंस बाय नंबर ऑफ रेसिस्टर्स, रेसिस्टेंस हो गई 1 और नंबर हो गई 100, तो हो गई 0.01 ओम आर इक्विवेलेंट। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब ये क्वेश्चन देखिए, यू आर सप्लाइड विथ नंबर ऑफ 100 ओम रेसिस्टर्स। आपको 100 ओम रेसिस्टर्स के कुछ रेसिस्टर्स दे दी गई हैं। आपको जितना मन है उतना आप रेसिस्टर यूज कर सकते हैं, जितनी नंबर आपको चाहिए उतनी आप ले सकते हैं, लेकिन प्रत्येक रेसिस्टर की जो वैल्यू होगी वो 100 ओम ही होगी। हाउ कुड यू कंबाइन सम ऑफ दी रेसिस्टर टू मेक अ 250 ओम रेसिस्टर। आपको जितनी रेसिस्टर्स चाहिए आप 100 ओम की रेसिस्टर्स आप ले सकते हैं, लेकिन उसको आप किस तरीके से कंबाइन कीजिएगा कि जो ओवरऑल रेसिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगी वो हमारी 250 ओम की रेसिस्टेंस बनेगी। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहली हम 2 रेसिस्टर्स को ले लेते हैं, 100 ओम को 200 ओम आ गया, और
100 ओम 50 चाहिए और ना हमें, तो हम एक काम करते हैं सीरीज में जोड़ते के साथ ये 100 ओम हम ये लेते हैं। आपको भी मैंने बताई थी दो रेसिस्टर दोनों की वैल्यू 100 है, तो 100 बाय इस पैरेलल में यदि हो तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेसिस्टर 100 बाय 250, तो ये ओवरऑल की वैल्यू 50, ये 200, टोटल मिलके 250 हो गया। कोई दिक्कत, इस तरीके से हम कंबाइन करेंगे तब जाके हमारी 250 ओम की रेसिस्टर बनेगी। लेकिन यदि मैं आपको कहूँ कि 250 नहीं चाहिए, मुझे 325 चाहिए, 325 ओम की रेसिस्टर चाहिए, तब आप कैसे बनाओगे? तब आप एक काम करोगे, यहाँ पे आप 100 ओम की रेसिस्टर और जोड़ोगे, लेकिन ये तो 350 हो गई, 25 चाहिए, तो इसके लिए आप यहाँ पे 2 रेसिस्टर की जगह आप 4 रेसिस्टर कंबाइन कर दोगे। कितने रेसिस्टर? 4 रेसिस्टर्स कंबाइन कर दोगे। 100 ओम की 4 रेसिस्टर कंबाइन कर दोगे, 100 बाय 4 25, ये ओवरऑल की वैल्यू 25 आ गई, और ये तीनों 300 325 समझ में आ गया। 100 बाय 4, क्यों? नंबर रेसिस्टेंस, प्रत्येक रेसिस्टर की वैल्यू बाय 4, यही मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। समझ में आ गया बच्चों? ये हमारी हो गई 300 और ये हो गई 25, 325 ओम। इसी तरीके से आपको कुछ पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। वेरी गुड, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चन देखिए, 4 रेसिस्टेंसेज ऑफ 16 ohms ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 16 ओम के 4 रेसिस्टेंसेज हैं, चारों पैरेलल में कंबाइंड हैं। 1 2 3 16 ओम के हैं और चारों पैरेलल कंबाइंड हैं। ये चारों के चारों 16 ओम के रेसिस्टेंसेस हैं, पैरेलल में हैं। तो आप क्या जानते हो? आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ वन रेसिस्टर 16 ओम और नंबर ऑफ रेसिस्टर डिवाइड में n। तो 4 है तो 4, ओवरऑल रेसिस्टेंस कितनी हो गई? 4 ओम। ये 4 ओम हो गई टोटल। अब 4 सच कम्बिनेशन, इस तरह के 4 कम्बिनेशन, मतलब इसी तरह के 4 कम्बिनेशन सीरीज में कनेक्टेड हो, तब टोटल रेसिस्टेंस कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू 4 ओम आ गई, और इसी तरह के 4 ओम वाली आएंगी, तो 4 + 4 + 4 + 4 16 ओम। तो आर इक्विवेलेंट जो होगी वो 16 ओम आंसर हो जाएगी। इस तरीके के 4 कॉम्बिनेशन कंबाइन हो, किस तरीके के फिगर आप देख लीजिए एक बार। इसी तरीके के 4 कॉम्बिनेशन अगर हों, सीरीज में जुड़े हुए हों, तब वैल्यू कितनी आएगी? तब वैल्यू आ जाएगी ये 4 ओम, ये 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, तब वैल्यू आ जाएगी 16 ओम टोटल रेसिस्टेंसेज की। यदि यहीं पे ऐसा कहा जाए कि सच कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यदि ये चारों पैरेलल में कंबाइन होते, ये चारों तो पैरेलल में हैं ही, ये चारों पैरेलल में हैं, लेकिन ये चारों ये और ये चारों भी सीरीज में है, तो 16 ओम आ गई। ये चारों यदि पैरेलल में होते तो प्रत्येक की वैल्यू 4 ओम, 4 और नंबर 4 बाय 4 1, तब वैल्यू आ जाती 1 ओम। यदि यहाँ पे सीरीज की जगह पैरेलल होती, सीरीज की जगह यदि पैरेलल होती, तब वैल्यू आ जाती 1 ओम, और सीरीज है तो वैल्यू 16 ओम। समझ में आ गया? वेरी गुड, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।